Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमलिया का जो फाइलम है उसका। इससे पहले हमारे इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स मुकम्मल हो गए और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स फाइलम मोलस्का जो है ना, ये मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट। इसके अंदर आमतौर पर ना सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज जिनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जो फाइलम इंक्लूड्स 50,000 50,000 के किस्म के इकसाम के यहाँ पे जानदार मौजूद हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इन्वर्टिब्रेट्स का। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन था? आर्थ्रोपोडा था। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो जाइंट स्क्विड है हमारे पास वो एक लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट एनिमल है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को ये जाइंट स्क्विड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखें इसका साइज़ जो है वो कितना बड़ा है। अगर हम इसको गूगल पे देखें, मैं गूगल पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास इन्वर्टिब्रेट है और इसका साइज़ जो है वो 33 फीट है और 40 पाउंड इसका वज़न है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जो है ये जानदार है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये जाइंट स्क्विड है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। जाइंट स्क्विड जो है हमारे पास सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखिए मोलस्क में हमारे पास क्या होती है? बायलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। सारे कैरेक्टर्स जो हैं वही जो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बता दिया और मैंने आपको बताया था ना, पहले लेक्चर आपको एंड तक इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यही आपको अभी तक चीज़ें काम आ रही हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंटल क्या है? द बॉडी इज कवर्ड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप। इनका जो बॉडी है ना वो हमारे पास एक ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप से कवर होती है। ठीक है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। विच सेक्रेट्स कैल्केरियस शेल। अब कैल्केरियस शेल फिर वही जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना शेल होते हैं। इनके बॉडी के बाहर भी हमारे पास एक कैल्केरियस शेल मौजूद होते हैं जो कि इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब इन्होंने ग्रो। अब देखें द शेल इज प्रोटेक्टिव, वो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता है बट इट हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होता है स्टूडेंट्स माजूर को कहते हैं। इट इज़ हैंडीकैप टू लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूव करना। वो कहता है वो जो शेल है वो हिफाजत तो देता है लेकिन वो इन्हें मूव नहीं करने देता। इसी वजह से जो ज़्यादातर जो एक्टिव मोलस्क हैं जिन्होंने ज़्यादा मूव करना होता है वो अपने शेल को गिरा देते हैं। ठीक है, ताकि वो मूव कर सकें। स्टूडेंट्स उसके बाद इसमें आप लोगों को जो पॉइंट ध्यान रखना है वो रेड्यूला है हमारे पास। इसके जो मुंह के अंदर खाली जगह, माउथ कैविटी, बहुत सारे मोलस्क थी। उसके अंदर क्या होता है? एक रेस्पिंग। रेस्पिंग का मतलब होता है खुरदरी। खुरदरी हमारे पास जुबान होती है। इनकी जुबान के ऊपर ना छोटे छोटे से ना इस तरह कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम रेस्पिंग टंग कहते हैं, जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड विद हॉर्न थी। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर से एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फाइलम के अंदर से ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस चैप्टर की जो जान है, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी पेपर्स में आई थी, हमसे पहले भी पेपर्स में आती थी और बाद तक आते ये हीमोसायानिन क्या होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास वो आपसे पूछता है कि हमारे पास, ठीक है, कि जो मोलस्का है, मोलस्का के अंदर हमारे पास कौन सा पिगमेंट होता है ब्लड को कैरी करने के लिए? ब्लड तो इनके अंदर होता नहीं है। ठीक है, ब्लड नहीं होता इनके पास, ब्लड की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। उसको कैरी करने के लिए ना हमारे पास, इनके पास जिस तरह हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, इस तरह हमारे पास इनके ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोसायानिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हीमोसायानिन। मैंने आपको पहले बताया था सायानोसिस है ना, जो सायानोसिस, सायानोसिस जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाए ना, सायान। ठीक है, ये आप लफ्ज़ समझ लें, ब्लू के लिए इस्तेमाल करते हैं, सियानो, ब्लू के लिए इस्तेमाल करते हैं सियानो। जिस तरह आपने पढ़ा होगा सियानो बैक्टीरिया, पढ़ा होगा ना, ब्लू ग्रीन एल्जी जिसे आप, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्जी भी जिसे आप कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक सायानोसिस जिसे ब्लू बेबीज़ कहते हैं, याद है ना? ठीक है, सब ब्लू बेबीज़ के नाम से भी आपने देखा होगा। उसके अलावा हीमोसायानिन ये हमारे पास ब्लू पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है? हमारे पास मौजूद होता है फाइलम मोलस्का के अंदर। और समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? फाइलम मोलस्का के अंदर ये मौजूद होता है। बस आपने ये जहन में रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या जहन में रखना है? आप लोगों ने जहन में रखना है हमारे इसके 6 क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है। उसके नाम जहन में रख लें। गैस्ट्रोपोडा है हमारे पास, ठीक है, बाइवाल्विया है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है? सेफेलोपोडा है। आप लोगों ने और कुछ चाहे जहन में ना रखें लेकिन ये जहन में रख लें, सेफेलोपोडा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लासेस इसकी दी गई हैं, बाकी नहीं दी गई, तो आप लोग इनको जहन में रख सकते हैं। बाकी अंदर से आप लोगों ने कुछ नहीं याद रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास मोलस्क की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ से आप लोगों ने नहीं करना, मैं आप लोगों को इसका आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, आगे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ये, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अब हीमोग्लोबिन और हीमोसायानिन का हम फ़र्क देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका फ़र्क क्या है? तो हमारे पास हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, हीमोसायानिन हमारे पास एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे एरोज बने हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है ना, इसका ये पॉइंट है, हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास ना 4 चेंज होती हैं, 2 अल्फा चेंज होती हैं, 2 बीटा चेंज होती हैं। हमारे पास जो हीमोसायानिन है यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है। हीमोसायानिन के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं। जो हीमोग्लोबिन है या रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, ये हमारे पास हीमोलिम्फ के अंदर होती है। हीमोलिम्फ जो है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एक ब्लड की तरह का एक स्ट्रक्चर जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देती है और ये क्या देती है? ब्लू कलर देती है।
तो आप लोग 4 डिफरेंस कर लिए बहुत है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है ये है हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है मोलस्क्स की, मैं आपको इसको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें मोलस्क की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोगों के पास ना 5 पॉइंट्स गिवन है, आप लोग इनमें से कोई से 4 याद कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। देखिए मोलस्क हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि क्लैम्स, ऑयस्टर्स एंड म्यूसल्स जो हैं ये खुराक का जरिए बहुत सारे जापानीज़ कंट्रीज़ के अंदर इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनके जो शेल्स हैं बटन इंडस्ट्री, बटन बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जो ऑयस्टर्स के शेल्स हैं ये टार के साथ मिक्स करके, ठीक है, इनको सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ जो ऑयस्टर्स हैं, ऑयस्टर्स कहते हैं सिपियों को, ठीक है, पर्ल्स, इनसे कीमती मोती निकलते हैं। आपके इंग्लिश में भी है एक चैप्टर जो है, एक प्ले है जिसके अंदर जो है वो ऑयस्टर और पर्ल का जिक्र है, ठीक है, तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो गया होगा इसका। उसके बाद स्लग्स हमारे पास और शिप वर्म, स्टूडेंट्स ये दो हैं हमारे पास। जो स्लग्स हैं पौधों को ख़राब करते हैं, प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी जड़ों को काट के और उनके तनों को ख़राब करके, ठीक है। जबकि जो शिप वर्म है ना, हमारे नाम से ज़ाहिर है शिप, अब इसका नाम है टेरिडो, ये इंपॉर्टेंट है। टेरिडो क्या है हमारे पास, एक शिप वर्म है, शिप वर्म है, हमारी कश्तियों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पे जो फाइलम मोलस्क है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो हमारे पास है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा जो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइलम है ना हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 2 जानदार, ठीक है, कुछ जानदारों के नाम हैं वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब स्टारफिश, स्टारफिश की जैसे आप पढ़ते हैं इस तरह से जो स्टारफिश आपको देखते हैं स्टूडेंट्स, अब ये भी हमारे पास फिश नहीं है स्टारफिश, ये हमारे पास क्या है, इकाइनोडर्मेटा के बिलोंग करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। डर्म कहते हैं स्किन को, इकाइन कहते हैं स्पाइंस को। स्पाइंस का मतलब होता है इस तरह बड़ी हुई चीज़, कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जो स्किन से बाहर की तरह के स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं ना, इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इकाइनोडर्मेटा में 2 लार्वा के नाम लिखे, एक हमारे पास है बाईपाइनेरिया और एक हमारे पास है ब्रैक्यूलेरिया। क्या नाम है, बाईपाइनेरिया और दूसरा हमारे पास है ब्रैक्यूलेरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आपने फाइल में इकाइनोडर्मेटा से क्या करना है, आप लोगों ने ये एमसीक्यू ज़हन में रखना है कि 5000 के करीब जो है वो स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे क्या ज़हन में रखना है, यहाँ पे आप लोगों ने इकाइनोडर्मेटा में हमारे पास एक कैरेक्टर है मैड्रीपोराइड, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स। मैड्रीपोराइड क्या होती है, मैड्रीपोराइड हमारे पास जो है ना, ये जो स्टारफिश है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ये स्टारफिश का स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह से। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ, अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसके दरमियान एक सुराग होता है, एक सीव, एक जालीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं मैड्रीपोराइड। किसका नाम देते हैं, मैड्रीपोराइड। हमारे पास होता क्या है, ये जो स्टारफिश है इसके अंदर हमारे पास एक वेस्कुलर सिस्टम होता है, पानी का एक सिस्टम होता है जो किसी मूवमेंट में मदद देता है, ठीक है। तो वो जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर है ना इसका, उस वो जो जिस सुराख से पानी एंटर होता है उसे मैड्रीपोराइड कहते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में लिखा हुआ है यहाँ से द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक तो इकाइनोडर्म जो है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, जो कि इनके सिलोम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और ये जो वाटर सर्कुलेट करते हैं चैनल्स में, और वाटर जो है जब इन कैनाल से सीव लाइक प्लेट के जरिए मूव करते हैं इसे मैड्रीपोराइड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है बाईपाइनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया, ये हमारे पास 2 इसमें लार्वा के स्ट्रक्चर्स हैं, आप लोगों ने दोनों के नाम याद रखने हैं। आपको रीजनरेशन का पता होना चाहिए, रीजनरेशन क्या होती है। रीजनरेशन हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें जानदार जो है अपने लो स्ट्रक्चर्स को क्या कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों ने इसके अंदर से यही जो है वो इसको जहन में रखना है, ठीक है। आप लोग यही कर लेंगे तो आप लोगों के तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे, अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इधर से और कुछ नहीं करना। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं हेमी कोऑर्डिनेटा की तरफ। हेमी का मतलब होता है हाफ, ये हमारे पास ऐसे जानदार है जिसके अंदर आधे कोऑर्डिनेट्स वाले कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आधे इन्वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स हैं, आधे कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर्स हैं, और इसकी एग्जांपल हैं 2, एक है बेलानोग्लोसस और एक है सैकोग्लोसस। बेलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस, बेलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ये 2 इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। आपने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, याद करना है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है हमारे पास जो फाइलम कोऑर्डिनेटा है, हमारे पास जो फाइलम कोऑर्डिनेटा है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आखिरी फाइलम है। अगर आप लोग इससे देखें, इससे हमारे पास चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो इससे ऊपर तक हमारे पास तकरीबन आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपने देखना है नोटो कोड को देखना है, किसको आप लोगों ने स्टडी करना है, नोटो कोड क्या होता है स्टूडेंट। नोटो कोड हमारे पास क्या, एक रॉड लाइक, इस तरह से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेमी रिजिड बॉडी, मतलब ये सख्त नहीं होती, कुछ सख्त होती है, और वैक्यूलेटेड सेल जो कि किससे मिलकर बनी होती है, वैक्यूल से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स, विच आर फिल्ड विद प्रोटीनेशियस मटेरियल, जो कि किससे भरे होते हैं, जो कि हमारे पास प्रोटीन्स वाले मटेरियल से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, भरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास इनसाइड, ठीक है, which extends in most cases the length of the body between entry canal and dorsal hollow central nervous system। स्टूडेंट्स entry canal से क्या मुराद है हमारे पास, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ना जो, ये मुराद है। dorsal hollow central nervous system से क्या मतलब, dorsal का मतलब है पीछे, hollow का मतलब है खाली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है ना हमारा, वो बैक साइड पे मौजूद है, ब्रेन भी यहाँ पर है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है ना वो भी बैक साइड पर है, और नर्वस जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी बैक साइड पर है, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना वो डोर्सल है एक तो, और होलो मतलब अंदर से खाली है, उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने, जब आप लोगों ने अगर मैट्रिक के अंदर ब्रेन को पढ़ा हो, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा हो, उसके अंदर हमारे पास एक फ्लूइड मौजूद है जिसे हम कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। नोटोकोड के स्टूडेंट डेफिनेशन आप लोग इसको याद कर लें। अब होप इसकी जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है और इसके डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, तो चूँकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगा रहा। तो आप लोग इसको कोशिश करें, आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको तैयार कर लें। नोटोकोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नोटोकोड के अंदर बताएं कौन कौन से कैरेक्टर्स सबके अंदर कॉमन है। स्टूडेंट्स ये वो कैरेक्टर जो कि सबके अंदर कॉमन है। नोटोकोड होता है एक, और इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल होता है और होलो होता है, खाली होता है। और ऑल कोऑर्डिनेट्स जो है वो डेवलप करते हैं पेयर्ड गिल ओपनिंग्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। स्टूडेंट्स हमारे अंदर भी गिल्स कहते हैं, जिस तरह हमारे सांस लेने के लिए हमारे अंदर लंग्स है ना, इस तरह हमारे पास जो मछली है इनके अंदर सांस लेने के लिए गिल्स होती हैं। तो जब ह्यूमन एम्ब्रियो भी बन रहा होता है, इंसान भी बच्चा जब बन रहा होता है, तो प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजी साइंस से बात साबित है कि उसके अंदर गिल्स बनते हैं पहले, और उसके बाद फिर वो लंग्स जो है वो बाद में बनते हैं, ठीक है। पहले गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं सबके अंदर कॉमन है, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जहन में रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये अगर आप लोग पहला लेक्चर मेरा लिया होगा तो आप लोगों को ये सारा जो टेबल है वो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर के अंदर जो है उसको सारे को डिटेल से एक्सप्लेन किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को इसको दोबारा बता देता हूँ। जो फाइलम कॉर्डेट है ना हमारे पास, इसको हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्रेनिएटा और एक को हम कहते हैं क्रेनिएटा, ठीक है। जिसके अंदर क्रेनियम होता है उसे क्रेनिएटा कहते हैं, जिसके अंदर नहीं होता उसे एक्रेनिएटा कहते हैं। अभी आगे हमारे पास 2 तरह के, एक हमारे पास है यूरोकॉर्डेटा, एक हमारे पास है सेफेलोकॉर्ड, ठीक है, स्फेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के आगे से ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको पहले लेक्चर में बता दी थी, आप लोगों को याद होंगी। वर्टिब्रेटा के आगे से ये सुपर क्लासेज और उनके आगे से ये मजीद क्लासेज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या रखना है, इसकी एग्जांपल्स को जहन में रखना है। एम्फिऑक्सिस किसकी एग्जांपल है, इसको आपने जहन में रखना है। एम्फिऑक्सिस जो है हमारे पास ये सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल के अंदर आती है, आपने इसको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए जो मॉलिक्यूला है हमारे पास, ये हमारे पास जो है यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल में आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसके अलावा यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखी हुई है, एक आप और लिख लें मॉलिक्यूला, ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स आपको ये एम्फिऑक्सिस और मॉलिक्यूला इंपॉर्टेंट है, आपको इनका पता होना चाहिए किसकी एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। बाकी इसके अंदर से और कुछ जो है वो याद करने वाली चीज़ें नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें नेक्स्ट पे तो वही बातें लिखी हुई हैं हमारे पास। जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको 2 सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास फिशेज है और एक टेट्रापोडा है। फिशेज के अंदर 3 क्लासेस आती हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज। और हमारे पास यहाँ पे 4 आती हैं, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो सुपर क्लास स्पाइसेस है ना, अब क्या करते हैं एग्जामिनर्स है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुपर क्लास स्पाइसेस के 4 कैरेक्टर्स लिखें। वैसे इतना कॉमन नहीं है, कभी नहीं आया बोर्ड के अंदर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी छोटे छोटे से आप कोई से 4 कैरेक्टर्स हैं वो याद रख लें, ठीक है। कोई से 4 कैरेक्टर्स याद रख लें। आप इसके पहली लाइन या एक याद रखें, जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा इसके अंदर सबसे इब्तदाई लिविंग वर्टिब्रेट्स है ना, ठीक है, विदाउट जाज, जिनके बगैर जबड़े के जानदार थे, वो उसके अंदर आते हैं। और कोई से आपको जो 4 आसान लगते हैं ना, आप लोग वो कैरेक्टर्स हैं वो याद कर लें, आसान है, छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास इसके अलावा क्लास कॉन्ड्रिक थाइज है। क्लास कॉन्ड्रिक थाइज में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, जो ग्रुप इंक्लूड्स द शार्क्स, इसके अंदर शार्क्स हैं और रेज हैं, ठीक है, विच हैव द स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज। स्टूडेंट्स जो कॉन्ड्रो है ना, आपने देखा मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा होगा कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। डफस कॉन्ड्रो है ना जो कार्टिलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर वो जानदार आते हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। आपने पहली लाइन लिखकर उसमें से आप कोई से 4 जो है वो आपको लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसकी रेस्पिरेशन में ना 5 से 7 पेयर्स होते हैं गिल्स की, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और विदाउट, ठीक है, विदाउट द कवरिंग ओपर्क्यूलम है ना, वो यहाँ से नीचे दी गई इसकी लेंथ है। इसके अलावा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएं, शार्क्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो शार्क्स के आप लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है उसको जहन में रखना है। जो शार्क्स है हमारे पास विटामिन ए और डी का सोर्स है, एमसीक्यू भी आता होता है। जो शार्क्स से कौन कौन से विटामिन हासिल होते हैं, विटामिन ए और डी, ठीक है। कुछ हमारे पास शार्क को फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो शार्क्स है ना हमारे पास, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और ये बहुत सारे हमारे पास नुकसानदेह जो जानवर है ना उनको खा लेते हैं, ठीक है। शार्क्स पानी के अंदर जो है वो कई सारे जो है वो जानदारों को खाते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, आप इसको बड़े आराम से जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है क्लास ऑस्टिक थाइज है। क्लास ऑस्टिक थाइज हम कहते हैं बोनी फिशेज को। ओस्टियोसाइट्स आपने पढ़ा होगा, बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है, ब्रेन के अंदर हमारे पास 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, एक एमसीक्यू, बाकी आप कोई से 4 जो आपको याद होते हैं वो आप कर लें स्टूडेंट्स। इसके अलावा नीचे से अडेप्टेशंस हैं इन एक्विटिक लाइफ, इसके सिर्फ आपने नाम याद जहन में रखें, नाम आप जहन में रखें बस, ठीक है। और आप जहन में रखें कि हमारे पास जो ये फिशेज है ना, इनका हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वैसे आप आगे एंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा आखिरी चैप्टर है ना ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पे भी आप देखेंगे सिंगल सर्किट हार्ट, डबल सर्किट हार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से और कुछ याद नहीं करना, आप लोगों ने इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें सारी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें सुपर क्लास टेट्रापोडा हमारे पास स्टार्ट हो गया। सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर हमारे पास क्लास एम्फिबियंस हैं। अब एम्फिबियंस के स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे मैंने जो इनको एमसीक्यूज लिखा हुआ है ना ऊपर, वो आपने एमसीक्यूज जहन में रखने हैं। एमसीक्यूज ये 2 एमसीक्यूज हैं, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, ये लेगलेस होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आप कोई से 4 जो है उसके अंदर से याद कर सकते हैं, जो आपको आसानी से याद होते हैं, आप लोग वो याद कर लें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, एनएमनायोट्स और एमनायोट्स में क्या फ़र्क है, और पोइकिलोथर्म
ठीक है। और होम्योथर्म्स में क्या फ़र्क होता है, हमारे पास कोई भी जानदार है ना जो, वो या पोइकिलोथर्म्स हो सकते हैं या होम्योथर्म्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो क्लासेज हैं हमारे पास, ठीक है, बल्कि एक ये क्लास है ये पोइकिलोथर्म्स हैं, और जो इससे अगले हमारे पास क्लासेज वो होम्योथर्म्स हैं। हम देखते हैं इसका फ़र्क क्या होता है। दूसरा एनामनायोट्स और एमनायोट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो फ़र्क है ये आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे एमनायोट्स और एनामनायोट्स का फ़र्क है ये, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। वर्टिब्रेट्स डेवलप एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अराउंड देयर एम्ब्रियो आर कॉल्ड एमनायोट्स। ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है उनके एम्ब्रियो के गिर्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, एमनायोट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऐसे वर्टिब्रेट्स डेट नॉट डेवलप एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स अराउंड देयर एम्ब्रियो आर कॉल्ड एनामनायोट्स। इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए फिर एग्जांपल्स गलत लिखे हुए हैं, आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है। जो एमनायोट्स हैं इसमें हमारे पास तीन क्लासेस हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स। ये किसके अंदर आती हैं, एमनायोट्स के अंदर आते हैं। इनके अंदर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं, जबकि एनामनायोट्स के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आएगी एम्फीबियंस। तो ये इधर आएगी और ये वाली क्लास जो है ये इधर आएगी, ठीक है, गलती से उधर लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको जो है वो करेक्शन कर लेनी है। आप लोग इसको पेज पे जब लिखेंगे तो आप लोगों ने इसको इस लिहाज से जो है इसकी करेक्शन जो है वो क्या कर लेनी है, कर लेनी है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब वो स्टूडेंट्स कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो कि बनती हैं, तीन नाम है, एमनायोन, एलेंटॉइस और कोरियन। हमारे पास होता क्या, फर्स्ट करें हमारे पास एक जानदार है जो कि विद इन द मदर्स बॉडी, अब इसके बाहर एक दीवार होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जो दीवार है ना इसे हम स्टूडेंट्स, अब ये दीवार, ये सबसे अंदर वाली दीवार से कोरियन कहते हैं। कोरियन के बाहर हमारे पास एक और दीवार होती है, इसे एलेंटॉइस कहते हैं। एलेंटॉइस के बाद एक और दीवार होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एमनायोन। तो तीन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एम्ब्रियो के हिफाजत के लिए होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पर ध्यान में रखने हैं, ठीक है, आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। एमनायोन, एलेंटॉइस और कोरियन क्या होते हैं, तो इसकी गिर्द जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं हम उन्हें नाम देते हैं। जिनके अंदर ये मौजूद होंगी उन्हें हम एमनायोट्स कह देते हैं, जिनके अंदर नहीं होती उन्हें हम एनामनायोट्स कह देते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स का क्या मतलब है, पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए आगे डिफरेंसेस का भी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स में क्या फ़र्क होता है। द एनिमल्स विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट आर कॉल्ड पोइकिलोथर्म्स। ऐसे जानदार जो कि अपने माहौल के हिसाब से अपने टेम्परेचर को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, इन्हें स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। जबकि ऐसे जानदार जो कि अपने जो इंटरनल टेम्परेचर है इसको अपने एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते, बल्कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे जानदारों को हम क्या नाम देते हैं, होम्योथर्म्स का नाम देते हैं। इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। हमारे पास ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। फिशेज हमारे पास आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, कुछ रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल्स भी इसके अंदर आते हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बर्ड्स और मैमल्स, ये होम्योथर्म्स हैं, ठीक है। और फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हैं हमारे पास पोइकिलोथर्म्स, इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे और इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ जो है वो आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे देखें ना, अब यहाँ पे आपको इसके कैरेक्टर्स जो हैं बड़े अच्छे नजर आ रहे होंगे। अब क्लास अगर आप देखें एम्फीबियंस, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है, पोइकिलोथर्म्स हैं, ठीक है। पोइकिलोथर्म्स से क्या मुराद है, अब सराउंडिंग के हिसाब से अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हाइबरनेट इन विंटर, अब जाहिर सी बात है विंटर का इतना ठंडा टेम्परेचर होता है, वो अपने टेम्परेचर को बरकरार तो नहीं रख सकती, इसी वजह से वो क्या करते हैं, हाइबरनेट का मतलब होता है छुप जाना, ठीक है। वो अपने छुप जाते हैं सर्दियों के अंदर, ताकि और ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ गर्म होती है, ठीक है, ताकि वहाँ पे जाके वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को उस हिसाब से मेंटेन कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके नीचे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्लास जो है वो रेप्टाइलिया है। इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, कोई से 4 कैरेक्टर्स कर लें। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो रिंग का चलते हैं, कोई से 4 कैरेक्टर्स कर लें, आप ये कर लें। इनके गिर्द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो होती हैं, एमनायोन, एलेंटॉइस और कोरियन। बाकी एक ये कर लें, पोइकिलोथर्मिक होते हैं, 2 हो गए, देखें को एक 2 और कर लें, कोई से जो आप लोगों को आसान लगते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है, ठीक है, आप लोगों ने इसमें जहन में रखने हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो एव्स या बर्ड्स है, तो आपने जहन में रखना है जो बर्ड्स हैं ना इसको हम एव्स का नाम भी देते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स स्टूडेंट्स, आर्कियोप्टेरिक्स है ना जो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो बर्ड्स है ना ये रेप्टाइल्स से बने हैं। रेप्टाइल्स क्या आते हैं, ऐसे जानदार जो रिंग कर चलते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आई हैं तो बर्ड्स बने हैं। तो जो चेंजिंग्स आई, जो सबसे पहला जो जानदार बना वो आर्कियोप्टेरिक्स को कंसिडर किया जाता है। ये जानदार अब दुनिया के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन इसके फॉसिल्स हमें दुनिया के अंदर फॉसिल्स इसके मिले हैं, ठीक है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि जो है वो सबसे पहला परिंदा हो सकता है। देखें, the earliest known bird fossil is Archaeopteryx, two species of which have been found them rocks of Jurassic period of Earth history. स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट पीरियड्स को डिस्कस किया था, हमने 4-5 पीरियड्स देखे थे, उसके अंदर हमारे पास एक जुरासिक पीरियड भी था। तो आप लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे बायोम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, अगले पेज पे आप करेंगे ना तो आपको प्रॉपर जो है वो सारे पीरियड्स नजर आएंगे, आप लोग वहाँ से जाके जुरासिक पीरियड को देख सकते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वहाँ से इसके फॉसिल्स मिले हैं उस दौरानिए के अंदर। द 2 species of which have been found from rocks of Jurassic period, ये हो गया। द फॉसिल्स शो दैट, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स वाज अबाउट द साइज ऑफ अ क्रो, ये कव्वे के साइज इतना होता है,
ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। इट हैड बोनी टिथ, यहाँ तक आपने करना है। इसके जो टिथ है ना बोनी टिथ होते हैं, मतलब देखिए ना परिंदों में आमतौर पर टिथ नहीं होते, उनकी चोंच होती है, लेकिन इनकी चोंच नहीं थी, इनके अंदर बोनी टिथ पाए जाते थे इन द जॉ सॉकेट। जॉ सॉकेट का मतलब बोलते हैं जबड़े जो हैं। अब देखिए जैसे हमारे जॉ सॉकेट है ना, हमारे जबड़े के अंदर दांत फिट हुए हैं, इसी तरह बिल्कुल इसी के अंदर भी हमारे पास जो थे वो दांत होते थे, ठीक है, अनलाइक मॉडर्न बर्ड्स। जबकि मॉडर्न बर्ड्स में क्या होते हैं, विच डू नॉट हैव, जिनके पास टिथ नहीं होते बल्कि बीक्स होती हैं। जाज एक्सटेंडेड, उनके जबड़े थे जो एक्सटेंड हो गए, बीक कहते हैं चोंच को, ठीक है, और इनकी एक लंबी टेल थी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। और ठीक है, एंड हैड 3 क्लॉज, ठीक है, क्लॉज हम स्टूडेंट्स इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, हमारे पास 1 2 और ये 3 किसके अंदर क्लॉज जो है ये मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों को जो है उसका आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं बर्ड्स के करैक्टर्स जो हैं। तो बर्ड्स के करैक्टर्स को स्टूडेंट्स जब आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है, इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, आपका एमसीक्यू आ सकता है। और राइट एओटा, हमारे पास एओटा है ना जो हार्ट, वो आमतौर पर इंसानों के अंदर ना इस तरह से होता है। हमारा जो हार्ट है ना इस तरह एओटा यहाँ से बाहर निकलता है और इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे कर्व होता है इस तरह। लेकिन इनमें हमारे पास इस तरह से नहीं होता, इनमें हमारे पास बर्ड्स के अंदर जो एओटा है वो राइट साइड पे कर्व होता है। ये आपका एक एमसीक्यू जहन में होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप जो है वो इसके अंदर से आप लोगों ने और कुछ नहीं करना, आप लोग सायरंग्स की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। सायरंग्स क्या होता है हमारे पास, ये ऑर्गन ऑफ वॉइस है, इसे हम सायरंग्स कहते हैं, ठीक है। हमारी इट इज सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ ट्रिकिया, जो हमारी सांस की नाली है ना इसके निचले एंड पर, परिंदों के जो सांस की नाली होती है इसके निचले एंड पर ये मौजूद होता है। आपको इसका पता होना चाहिए। इसका मैदा जो है उसे गिजर्ड कहते हैं, ठीक है, गिजर्ड कहते हैं। वो खुराक को क्रश करने के लिए इस्तेमाल होता है। रनिंग बर्ड्स जैसे हमारे पास ऑस्ट्रिच हो गया, अब वो उड़ तो नहीं ना सकता, तो कुछ बर्ड्स में हमारे पास क्या है वो सेकेंडरी लॉस द पावर ऑफ फ्लाइट, उनमें उड़ने की सलाहियत खत्म हो गई है, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, ठीक है। आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि कीवी जो है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी बर्ड है कि हमारे पास वो उड़ने वाला बर्ड है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी बर्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने ये मैमल्स आ गए हमारे पास, लास्ट क्लास है मैमल्स की। मैमल्स के आप लोगों ने एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो मैमल्स हैं ये डोमिनेंट हुए थे सीनोज़ोइक पीरियड के अंदर। ये आपका एमसीक्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको तैयार करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैमल्स के हमारे पास ना जनरल कैरेक्टर्स हैं, आप लोगों ने कोई से 4 जनरल कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर से ऐड कर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास मैमल्स के अंदर आपको पता होना चाहिए, हम इंसान, हमारे पास जितने भी मैमल्स हैं, ना सिर्फ इंसान, जितने भी मैमल्स, उनके कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, हम उनको कहते हैं मैलस, इनकस और स्टेपस, हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। मैमल्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और लेफ्ट एओटिक, मतलब एओटा जो परिंदों का राइट साइड पर कर्व होता है इस तरह, और हमारा क्या होता है लेफ्ट साइड पर कर्व होता है, आपने इसको ध्यान में रखना है। और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है, हमारे रेड ब्लड सेल्स है ना जो स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होते हैं ना तो उसका न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, उसका न्यूक्लियस जो है ना उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। उसका न्यूक्लियस खत्म करके क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे इसका न्यूक्लियस खत्म हो गया और इसके अंदर हमारे पास क्या कर दी जाती है, हमारे पास एक रेड कलर की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को इसके अंदर भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। समझ आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 3-4 पॉइंट्स है, आप लोगों ने इसको क्या करना है अच्छी तरह से जहन में रखना है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये लास्ट है कि मैमल्स है ना जो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, ये है ना जो मैमल्स हमारे पास, यहाँ पे देखें, मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, इसे विवीपैरस कहते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है ओवीपैरस और एक होता है विवीपैरस। क्या होता है स्टूडेंट्स, विवीपैरस, ठीक है। ओवीपैरस से मुराद ऐसे जानदार जो अंडे देते हैं उन्हें ओवीपैरस कहते हैं। विवीपैरस से क्या मुराद, ऐसे जानदार जो बच्चे देते हैं उन्हें विवीपैरस कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे पास इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं ओवीविवीपैरस, मतलब ऐसे जानदार जो बच्चे देते हैं लेकिन अंडों के अंदर देते हैं। समझ आ रही है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर आप कार्टून वगैरह में देखते हैं, डायनासोर का अंडा होता है, उसके अंदर से अंडा टूटता है, फौरन से बच्चा निकल आता है, ठीक है। ऐसे जानदार को हम कहते हैं ओवीविवीपैरस। समझ आ रही है। तो ओवी मतलब ऐसे जानदार जो अंडे देते हैं और फिर अंडों के ऊपर बैठते हैं और बैठने के एक अरसे के बाद उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। विवीपैरस जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, ठीक है। और ओवीविवीपैरस क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो बच्चे अंडों के अंदर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैमल्स हमारे पास क्या है, वो चूंकि वो बच्चे देते हैं, वो अंडे नहीं देते, मैमल्स हमारे पास वो विवीपैरस हैं, ठीक है। तो मैमल्स को हम 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटोथीरिया, ठीक है, प्रोटोथीरिया, एक को हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेटाथीरिया, और एक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स यूथीरिया। प्रोटोथीरिया हम कहते हैं एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाले जानदार, पाउच मैमल्स। मेटाथीरिया किसे कहते हैं, पाउच मैमल्स। और हमारे पे यूथीरिया कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स को कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमारे पास जो प्रोटोथीरिया है इसका मतलब आपने क्या, एक तो पहली लाइन आप लोगों ने ये याद रखनी है, जो प्रोटोथीरिया है विच हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ना ये आप लोगों ने ये पहले चैप्टर के अंदर भी इसको स्टडी किया होगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसे फाइलेटिक लीनिएज कहते हैं। फाइलेटिक लीनिएज से हमारे पास क्या है, वो कहता है हमारे पास जो फिशेज है ना, क्या है, फिशेज से इवॉल्व हुए हमारे पास एम्फीबियंस, क्या बने, एम्फीबियन। एम्फीबियन से हमारे पास क्या बने, रेप्टाइल्स। क्या बने स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल से हमारे पास है ना जो वो बर्ड्स भी बने
और हमारे पास बने मैमल्स भी, समझ आ रही है, मतलब रेप्टाइल से ही हमारे पास दोनों इवॉल्व हुए, बर्ड्स भी और मैमल्स। इसी वजह से हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनके कैरेक्टर्स भी रेप्टाइल से मिलते हैं और मैमल्स के कैरेक्टर्स भी रेप्टाइल से। रेप्टाइल्स किससे इवॉल्व हुए हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किससे इवॉल्व हुए हैं? फिशेस से, ठीक है। तो आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। इसको रेस कर देता हूँ तो आगे हम लोग जो है उसको अच्छे तरीके से मजीद देख सकें। स्टूडेंट्स हम आपने क्या करना है, प्रोटोथीरिया की पहली लाइन करनी है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। और ये कनेक्टेड लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान, और ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। इसमें डक बिल प्लेटिपस और एक्किडना स्पाइन या आर्टिटर से कहते हैं, ठीक है। दो इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना मेटाथीरिया, ये हमारे पास इन्हें पाउच मैमल्स कहते हैं। पाउच मैमल्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें, मैं आपको गूगल से दिखा रहा हूँ, ये मार्सुपियम में हमारे पास, मार्सुपियम में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक जानदार है और इसकी यहाँ पे स्टूडेंट्स पेट में ना एक थैली होती है, ठीक है। इस थैली के अंदर क्या करते हैं, अपने बच्चों को रखता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस जो थैली है ना हमारे पास, इसके पेट के अंदर जो आपको थैली नजर आती है, इसी के अंदर हमारे पास ना मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड जिनसे बच्चों को मिल्क फीडिंग करते हैं, उसके निप्पल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, यहाँ से बच्चे जो हैं इसके अंदर रहते भी हैं, ठीक है, और इसके अंदर से मिल्क फीडिंग भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह किस्म के जो पाउच मैमल्स हैं ना स्टूडेंट्स हमारे पास, इनको जो है वो हम किसके अंदर रखते हैं, हम स्टूडेंट्स इनको हम जो है वो खास क्लास के अंदर रखते हैं, ठीक है, जिसे मेटाथीरिया कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें जो समझ आ गई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज बाय एन एब्डोमिनल पाउच, पेट में एक पाउच होता है जिसे मार्सुपियम कहते हैं। वेयर दे रेयर, जहाँ पे वो रखते हैं अपने यंग, अपने छोटे बच्चों को। अब जो यंग जब बोर्न होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो बालिग नहीं होते, बट आर कैरिड बाय मदर इन द मार्सुपियम। और माँ क्या करती है उन्हें मार्सुपियम, वो जो थैली है ना उसके अंदर रखती है, ठीक है। और वहाँ पर ही वो क्या करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, वहाँ पर ही दे फीड, वो क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं, जो कि मिल्क ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं मदर के। उसके जो निपल्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, मार्सुपियम के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ओपोसम, कैंगरू एंड टेस्मेनियन वुल्फ, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके एग्जांपल जो है वो जहन में रखनी है, ठीक है। 3 एग्जांपल जिसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो सब क्लास इसकी यूथीरिया। अब आपने देखना है कि यूथीरिया हमारे पास क्या है। यूथीरिया स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स को कहते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, हमारे पास एक कनेक्शन है जो कि विद इन द मदर बॉडी और एम्ब्रियो के दरमियान एस्टैब्लिश होता है। स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास एक बेबी है जो कि विद इन द मदर्स बॉडी मौजूद है, और ये हमारे पास प्लेसेंटा है जो कि इसके और बेबी के दरमियान, मदर्स बॉडी के दरमियान एक कनेक्शन का काम करता है। ये कनेक्शन कैसे करते हैं, फूड मटेरियल को, जो हमारे पास जितने भी गैसेस एक्सचेंज होता है, और जो चीज़ें बेबी को चाहिए होती हैं वो इस प्लेसेंटा जो है वो इसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इस जो मैमल्स, इन किस्म को मैमल्स को कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मैमल्स में क्या होता है। डेवलपमेंट के दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, ठीक है, थ्रू विच फीटस इज नरिश, जिसके जरिए जो फीटस कहते हैं छोटा बच्चा जो है वो नरिश खुराक को हासिल करते हैं। एंड द प्लेसेंटा हैज़ एंडोक्राइन फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस सर्टेन हार्मोन्स, ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इन मैमल्स को हम प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है मैन, वेल। अब स्टूडेंट वेल देखें, वेल एक मछली नहीं है, वेल एक क्या है, मैमल है, समझ आ रही है। आपने इसको जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे गलत करते हैं, एमसीक्यू आता होता है। एलिफेंट, हॉर्स, रैट, माइस, डॉल्फिन एटसेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है खत्म हो गया है हमारे पास। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। अगर आपको किसी में भी मसला है तो आप लोग जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, आपने चैप्टर 2 का आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग कोशिश करिएगा खुद आप लोग जो है वो इसको सॉल्व आउट करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप लोग जो है वो पेपर में हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप लोग जो है इसके चैप्टर को करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने। अगर आप लोगों को कोई भी एमसीक्यू, किसी भी एमसीक्यू में मसला है तो आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया वो आप दोबारा बता दें, मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन जो है वो बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमारे पास यहाँ पे बहुत हमारा लेंथी चैप्टर जो था वो हमारा कवर हो गया है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक में, किसी और मौजू पर आपसे मुलाकात होगी। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज़।